हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? क्या आपने पहली सारी क्लासेस देख ली हैं? कोई पेंडिंग तो नहीं है ना? अगर कोई पेंडिंग है तो समझ में आना मुश्किल होगा। जरूरी है कि आप सारी क्लासेस को साथ साथ देखें। आ जाओ, शुरू करते हैं। आज की एक्सरसाइज 6 की सी, आखिरी एक्सरसाइज है इसकी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ ए बी सी डी। और देखिए क्या है। 3 नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज इतना। 3 नंबर एपी में, याद रखना अब एपी सीरीज चल रही है, और उनका टोटल 21 है। इफ 1, 5, 15 आर एडिड टू देम रिस्पेक्टिवली, दे वो में जीपी द नंबर्स आर। तो नंबर्स क्या होंगे? आओ देखते तो नंबर्स क्या होंगे। आपका 3 नंबर है एपी में, तो पहले तो चेक कर लो एपी में हो उनसे। 5, 7, 9 एपी नहीं है, एपी है। 9, 5, 7 ये भी एपी है। 7, 5, 9 ये एपी नहीं है। ओके, तो मेरे पास ऑप्शंस रह गई 2। अब इनका टोटल 21। 5, 7 और 9 21। 9, 5, 7 और 21। अच्छा, बी भी नहीं है, बस ए ही है। ये एपी में है। अब ऑप्शन ए और डी में से देखना है मुझे। तो इनका टोटल 5 और 7 12 और 9 21, ठीक है। अब मैं इनमें ऐड करता हूं। मेरे को सीरीज कैसे चेक करनी होती है। एक्सरसाइज चल रही है 6 की सी। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैंने चेक किया एपी में कौन है, तो एपी में आया ए। एपी में है, बी नहीं है, सी नहीं है। फिर मेरी अगली चेक करना है क्या इनका टोटल 21 बनता है। तो यस, ए का टोटल 21 बनता है। फिर चेक करना है कि अगर इसमें 1, 5 और 15 जोड़ू तो जीपी बननी चाहिए। देखने बनती है। 5 और 1 6, 7 और 5 12, 15 और 9 24। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, बोलो। कोई डाउट है? तो मेरे पास ए इसका आंसर हो गया। यूज ऑप्शन करके आया। कोई डाउट है किसी को? आ जाओ सेकंड पे। द सम ऑफ 1, 1/3, 1/3 का स्केयर, 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 की पावर n-1 इज। इनका कितना सम होगा? 1 की पावर n-1 तक जाना है। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सोचे। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है जो मैंने करा नहीं रखा आपको अभी तक, कि 1 की पावर n-1 तक। वैसे तो इसका एक अलग से फॉर्मूला बनता है, लेकिन फिर भी आप मेरी बात समझें। आपको सम करना है 1, 1/3, 1/3 का स्केयर, 1/3 और n-1 तक का। अब कोई टर्म्स तो दे नहीं रखी। आंसर में पक्की बात है कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, और जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो n से रिलेट होकर बनते हैं। नीचे आंसर में 2/3, 3/2, 4/5 है, कहीं भी n वर्ड है ही नहीं। मेरी बात समझें। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे ऐसे कह रखा है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्केयर, ये चलता चला जाएगा, और ये 1/3 की पावर n-1 तक का टोटल बताना है आपने। पक्की बात है n तो बताया ही नहीं ना मुझे। जब मुझे n बताया ही नहीं तो कोई फॉर्मूला बनेगा, हाँ या ना? और हर फॉर्मूला n से रिलेट होता है। मतलब ऐसे बन जाए कुछ 2n+1, कुछ भी बने ऐसे। ऐसे बन जाए 3 की पावर n-1, कुछ भी बन जाए। मतलब n होना चाहिए फॉर्मूले में, आंसर में। मेरी बात समझ में आई है? तो आंसर में फॉर्मूला बनना चाहिए, और फॉर्मूला n से रिलेट होना चाहिए, हाँ या ना? और n आंसर में कहीं है नहीं, इसलिए आंसर हो गया नन ऑफ दीज। ये देखो, ना तो यहां n है, ना यहां n है, ना यहां n है। कोई ना कोई फॉर्मूला बनना चाहिए था, और अगर फॉर्मूला दे रखा हो तो मैं फीड करके देख लेता फटाफट। मेरी बात समझ में आ गई है? क्योंकि मैं इतने फॉर्मूले कितने याद करूंगा यार बैठ के। तीसरा,
द सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज, इनफिनाइट सीरीज है, इसका सम निकालना है, इनफिनाइट सीरीज का सम निकालना है। और इनफिनाइट सीरीज क्या है? 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस, ये चलेगा। पहले तो अब ये चेक करो ये सीरीज है कौन सी, चेक करें कौन सी सीरीज है। थर्ड, चेक करो सीरीज कौन सी है, क्या ये एपी है कि जीपी है। 2/3 डिवाइड बाय 1, 2/3 आएगा। 4/9 डिवाइड बाय 2/3, 4/9 डिवाइड बाय 3/2 हो जाएगा अपोजिट होके, तो 2 दूनी 4, 2 3, 2/3 आ रहा है। मतलब ये सीरीज जीपी सीरीज है क्योंकि आर सेम है, कॉमन रेशियो है। अब इनफिनाइट निकालना है, इनफिनाइट का फॉर्मूला क्या था जल्दी बोलो? a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, और a कितना मेरे पास 1, और 1 माइनस आर 2/3। किसी से मेरी बात समझ में आ रही है? करना कितना आएगा 1, यहां पे आ गया 3, तो 3 माइनस 2, 1 डिवाइड बाय 1/3, 1/3 इंटू 3/1, नहीं 3/1, तो 3 आंसर आ गया। टोटल आ रहा है 3। चेक करना क्या 3 आ रहा है? यस, बी इज योर आंसर। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? बच्चों घर पे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आपको लगे बिना प्रैक्टिस से काम चल जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। आ जाओ फोर्थ देखते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ जीपी इज 5/3। पहली 2 टर्म का टोटल 5/3 है, एंड द सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज इज 3। द कॉमन रेशियो इज आर पूछा हुआ है। 2 टर्म का टोटल तो कितना है 5/3। 2 टर्म का टोटल कैसे निकलेगा जल्दी बताना? a इंटू आर का स्केयर -1 डिवाइड बाय आर -1, हाँ या ना? ये n इसमें दो ले लूंगा आर, ये टोटल कितना आ रहा है 5/3। एक दूसरा कह रहा है a डिवाइड बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3। मुझे इसमें r निकालना है, मुझे इसमें r निकालना है, तो a इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस आर, हा या ना? अच्छा, a इज इक्वल टू 3 माइनस 3r, a माइनस 3 इज इक्वल टू -3r, और r इज इक्वल टू a माइनस 3 डिवाइड बाय -3। मैं r, ये निकल आया मेरा, मैं r की जगह ये यूज कर सकता हूं, मैं r की जगह ये यूज कर सकता हूं। एक आसान तरीका इसको और भी लिख सकता हूं मैं, 2 ही तो टर्म है, a प्लस ए आर इज इक्वल टू 5/3। क्यों फॉर्मूला में जाऊं, सीधे तरीके से ना चला जाऊं। आपके पास r पता है आपको, तो a निकल आएगा। मैं तो कहता हूं छोड़ो, यहां पे a देख लो, यहां पे a देख लो, a क्या होगा -3r डिवाइड बाय -3, a इज इक्वल टू 3/3r। बोलो यार, इसके हिसाब से तो यही बना ना, a इज इक्वल टू आर। कुछ गलती तो नहीं की ना हमने? पक्का? अब a की जगह r रख लो, r प्लस r इंटू आर, कहां पे? अच्छा, a -3 था, सॉरी, a इज इक्वल टू -3r प्लस 3, ये आ गया। तो a की जगह ये रख लो -3r प्लस 3, a की जगह रख लो -3r प्लस 3 इंटू आर इज इक्वल टू 5/3। बोलो यार, अब -3r प्लस 3, ये -3r का स्केयर प्लस -3r, यही होएगा ना? बोलो यार, प्लस आएगा 3r, प्लस 3, बाहर तो प्लस का है ना। चलो, अब ये r तो r कैंसल, -3r का स्केयर इज इक्वल टू 5/3 -3, -3r का स्केयर इज इक्वल टू 5 -9। बोलो, -3r का स्केयर इज इक्वल टू -4/3, ठीक है ना? -9r का स्केयर इज इक्वल टू -4, r का स्केयर इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय -9, r का स्केयर इज इक्वल टू 4/9, और इसको आगे कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू 2/3।
तो आर आ गया 2/3, डेट इज माई आंसर। ये आ गया कॉम्बिनेशन। कोई डाउट है किसी को? पक्का? आगे आ जाओ फिफ्थ। इफ पी क्यू आर आर इन एपी, अगर पी क्यू आर एपी में है, क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू आर एपी में है एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी, और एक्स वाई जेड जीपी में है, ये एपी में है और ये किस में है? जीपी में है। देन एक्स की पावर क्यू बाय आर, एक्स की पावर क्यू माइनस आर इंटू वाई की पावर आर माइनस पी इंटू जेड की पावर पी माइनस क्यू इंटू जेड की पावर पी माइनस क्यू। क्या आएगा? कई तरीके इसको सोल्व करने के। पक्की बात है, पी क्यू आर किस में है? एपी में, और एक्स वाई जेड किस में है? जीपी में। आप चाहो तो ऐसे कर लो, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, दो दो जोड़ लिया मैंने। इधर से ये 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 है, ये 4 है, इसमें 2 2 जोड़ दिया, इसमें मल्टीप्लाई हो गया। मैं इसको सोल्व कर लूं। एक तरीका और था, मैंने सिखाया था आपको ये पावर के खेल में। सोच के देखो, ये वही बन रहा है, एक्स की पावर क्यू डिवाइड बाय एक्स की पावर आर, वाई की पावर आर डिवाइड बाय वाई की पावर पी, जेड की पावर पी डिवाइड बाय जेड की पावर क्यू। अब देखो, एक्स की पावर आर है, वाई की पावर पी क्यू है। ओके, मैंने एक बात सिखाई थी कि अगर ये एक्स की पावर है, ये वाई की पावर है, जेड की पावर है, अगर मैंने ये सिखाया था आपको, अगर पावर्स, ये तो सिंपल सेम नहीं आ रहा ना, पावर्स घूम रही हो जैसे, लेकिन उसके तो मैंने ये भी तो बताया था ना, बेस सेम होना। लेकिन वो वाला जो मैंने तरीका बताया था आपको, वो तभी लग सकता है अगर बेस सेम हो। ये तो बेस सेम है ही नहीं। बेस सेम में मैंने बताया था वो कैंसिल होकर एक आंसर आ जाता है। मैंने बताया एक्स डिवाइड बाय एक्स पावर आर इंटू वाई की पावर आर डिवाइड बाय वाई की पावर पी इंटू जेड की पावर पी डिवाइड बाय जेड की पावर क्यू। ये तो कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि सबके बेस एक्स नहीं है, इसलिए वहां पर राउंड वाला तरीका लग ही नहीं सकता मेरा। मेरे पास यही एक तरीका लग सकता है। एक्स को क्या माना हुआ मैंने? एक की पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस आर है, आर कितना है? 5 इंटू वाई 2 है, 2 की पावर 5 माइनस 1 इंटू जेड कितना है? जेड 4 है, जेड की पावर 1 माइनस 3। तो आ गया 1 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 4 की पावर -2। एक की पावर तो एक ही होगा, 2 की पावर 16, 4 की पावर 1/4, ये कट गया, एक आंसर आ गया। मतलब एक होना चाहिए ये। किसी को डाउट है? तो पांचवे का आंसर होना चाहिए 1, सी। अब आगे चलें, छठा। द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी 70। 3 नंबर है जीपी में, उनका टोटल 70 है। इफ 2 एक्सट्रीम बाय मल्टीप्लाइड ईच बाय 4, अगर 2 एक्सट्रीम को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए एंड द मीन बाय 5, और फिर उनका एवरेज करके 5 से डिवाइड कर दिया जाए, द प्रोडक्ट आर इन एपी, तो उसका प्रोडक्ट एपी बन जाता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। द नंबर्स आर, मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़वाने की कोशिश करता हूं। 3 नंबर है, मान लो 3 नंबर का टोटल 70 है, 3 नंबरों का टोटल 70 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 नंबरों का टोटल 70 है। पहली बात तो वो जीपी में है, उनका टोटल 70 है। अगली बात कह रहा है, मान लो वो नंबर ए बी सी है, इसमें हर एक को 4 से मल्टीप्लाई करूं, क्या लिखा हुआ है? 2 एक्सट्रीम बाय मल्टीप्लाई ईच बाय 4 एंड द मीन बाय 5। जो बीच वाला नंबर है उसको 5 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये एपी बन जाता है। द प्रोडक्ट आर इन एपी, तो जो प्रोडक्ट करके आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा, वो एपी बनेगा। तो क्या करूं? यूज ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन देख लो,
क्या है, द नंबर्स आर, तो वो नंबर क्या होंगे? तो नंबर पहले चेक कर लो, एपी में होने चाहिए। 18 माइनस 12 ये ही नहीं, ये 20 नहीं है, 40 20 10 नहीं है, नन ऑफ दिस। गलत, गलत। क्यों बन रहे बी और सी? बी, क्या ये एपी में है? मूर्ख, द सम देयर आर इन जीपी। जीपी दे रखी है मुझे पहले, तो जीपी चेक करोगे ना, एपी क्यों चेक करोगे? वो कह रहा है कि मैं 3 नंबर दे रहा हूं जो जीपी में है, तो जीपी चेक करोगे, फिर एपी क्यों चेक कर रहे हो? और जीपी तो मेरे पास पहली तो नहीं है, बी भी जीपी है और सी भी जीपी है, तो बी या सी में से आंसर होगा। अब आगे देखते हैं, दोनों का टोटल 70, दोनों ये जीपी हैं, ए तो जीपी नहीं है। अब इसके बाद टोटल चेक करते क्या बनता है, टोटल देखो, टोटल 10 40 20 60 10 70, 40 20 10 70, तो टोटल 70 है। ओके, दोनों ऑप्शन में ओके है। तीसरी, 4 5 4 से मल्टीप्लाई करूं, एपी बन जाना चाहिए। 4 से मल्टीप्लाई करो 40, 5 से 100, 4 से 160, तो 40 में 60 का पता किसे, ये तो बन रहा है एपी। अब इसको देखते हैं, यहां पे ये बनता है एपी। 40 4 160, 5 100 और 40, ये भी बन रहा है एपी। तो इसका आंसर बी और सी, एपी बन रहा है ना, 60 का फर्क है, माइनस में है, तो एपी बन रहा है ये। तो इसका मतलब यूज ऑप्शन, और मेरा आंसर बी और सी है। कोई डाउट किसी को? सेवंथ, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज 15। अब एपी में है नंबर और इनका टोटल 15 है। इफ 1 4 9 इज बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली, द रिजल्ट आर इन जीपी, द नंबर्स आर, तो नंबर क्या होंगे जरा ध्यान से। द सम ऑफ 3 नंबर्स आर एपी इज 15, ध्यान से। सेवंथ, हमारे पास 3 नंबर है एपी में, मतलब पहले कोई 3 नंबर है वो एपी में होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, 1 4 19 ऐड करूं, इसमें 1 ऐड करूं, इसमें 4 ऐड करूं, इसमें 19 ऐड करूं, तो वो रिजल्ट जीपी बन जाना चाहिए। ये दोनों शर्तें जो पूरी कर देंगे वो मेरी ऑप्शन होगी। तो पहले तो एपी चेक करो, 25 5 माइनस 16, 26 माइनस 5 21, और माइनस 16 माइनस 5 माइनस 21, ये तो ये है पड़ी जीपी, एपी है ये। अब इसको चेक करो, 2 5 8, ये भी है, 5 8 2, ये भी है, तीनों शर्तें पूरी करते हैं। पहली शर्त ए बी सी सबने पूरी कर दी, यूज ऑप्शन चल रहा है हमारा। अब पहले में 1 ऐड करो, 26 और 1 27, 5 में से 4 ऐड करो 9, और माइनस 16 में 19 ऐड करो, माइनस 16 में 19 ऐड करो 3, माइनस 16 है ना, इसमें 19 ऐड होगा तो 3, तो करो 9 डिवाइड बाय 27, 3 डिवाइड बाय 9, भाई ये जीपी है, ए ऑप्शन यूज कर रहा है इसको। अब अगली दूसरी बी को देखते, क्या बी यूज करता है? 2 5 8, 2 5 8, मतलब ए ऑप्शन तो चल रही है, अब बी ऑप्शन 2 5 8 में ऐड करो, 2 में 1 3, 5 4 9, और 19 और कितने हैं 8 और 19 27, 9 डिवाइड बाय 3 और 27 डिवाइड बाय 9, 3 3, ये भी यूज हो रही है बी भी। जरा सी को देखते हैं, सीएपी नहीं था क्या? 5 8 2, फिर ये क्यों चेक करो, सीएपी था ही नहीं, ये तो पहले से बात है। आंसर ए और बी दोनों है, आंसर ए और बी दोनों है। हम 8th क्वेश्चन पे आगे, आ जाओ 8th क्वेश्चन। गिवन एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड जीपी में है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई जेड ये जीपी है।
एंड एक्स की पावर पी इज इक्वल टू वाई की पावर क्यू इज इक्वल टू जेड की पावर, ये क्या लिखा हुआ है, आर होगा ये, क्या ये आर होना चाहिए यार, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे पावर में, हाँ दिया तो हुआ है लेकिन होना नहीं चाहिए, आर होना चाहिए यार, ये आर है बच्चों, मिस प्रिंटिंग एरर है, आर आई, एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू और जेड की पावर आर, देन 1/p 1/q 1/r इन, मतलब कमाल है, कह रहा है एक एक्स वाई जेड है जो जीपी में है, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है एक्स की पावर पी इज इक्वल टू वाई की पावर क्यू इज इक्वल टू जेड की पावर आर, अगर ये है तो ये किस में है, एंड ये इक्वल है, ये सब इक्वल है, तो कह रहा है 1/p 1/q और 1/r कितना होगा। एक काम करते हैं, क्या बच्चे, इक्वल तो है नहीं, ये तो कोमा है, ये तो खैर कोमा है, ये है तो ये बताना है आपको ये एपी है या जीपी है, ये आंसर है। एक काम करते हैं, ऐसी केस में ना समझा करो बातों को, एक्स वाई जेड जीपी में है, मतलब एक्स वाई जेड कुछ ऐसा जीपी बनाओ और फिर उनकी ऐसी पावर रखो टोटल सेम हो जाए। पहले तो एक जीपी सीरीज ले लो, कोई भी एज्यूम कर लो, कोई भी जीपी सीरीज, 3 एज्यूम जीपी सीरीज, एक एक को छोड़ो ना, 2 4 8, 2 4 8, क्योंकि मुझे पता है 2 का स्केयर करके और 2 की कुछ पावर बनाऊंगा, 4 की कुछ पावर बनाऊंगा और 8 की कुछ पावर बनाऊंगा और इक्वल टू में कुछ सेम रख सकता हूं, ठीक है। अब 8 की पावर अगर मैं रखूं एक, एक मत रखो, एक में बड़ी दिक्कत आती है, 8 की पावर 2 कर लो 16, 4 की पावर 3, नहीं 8 64 हो गया ना यार, 4 की पावर 3 जो 16 चौके 64, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, यही होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक्स वाई जेड इसको मानूं तो पी क्यू आर ये होंगे, आपसे पूछ रहा है 1/6 1/3 और 1/2, भाई 1/p 1/q 1/r, ये क्या बनेंगी, एपी बनेंगी कि जीपी बनेंगी, करके देख लेते हैं ये एपी बन रहा है कि जीपी बन रहा है, जो बन रहा होगा आंसर दे देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने क्या किया आराम से समझ लें, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा आराम से और उसने मुझे क्या रिक्वायरमेंट है वो पूछा, कह रहे 3 ऐसे हैं और वो इक्वल हो जाते हैं, मैंने कोई भी 3 मान लिए, तो फिर मैंने कहा 2 की टर्म में ले लूं ताकि 2 का भी पावर, फिर 4 की पावर और फिर 6 8 की पावर सेम सी आ जाएगी, तो मैंने सीरीज बनाई 2 4 8, ठीक है। आप कोई और भी बना सकते हैं, आप इसकी ये भी रख सकते थे, मैंने ये सोचा, मैंने वैसे 1 रखने की कोशिश कर रहा था, 8 की पावर 1 तो 4 की पावर 1 नहीं बना पाता था ना, तो बराबर तो होना चाहिए ना, मैंने 8 की पावर 2 बनाई जो सबसे डिवाइड हो जाए, 64 आया, मैंने 4 की पावर 3 बनाई 64 आया, मैंने 2 की पावर 8 बनाई, 2 की पावर 6 बनाई, तो ये पी क्यू आर बन गए, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। फिर आपने पूछा पी क्यू आर 1/p 1/q 1/r क्या बनते हैं, तो मैंने ये बना दिया, आओ बनाए देखते क्या बनते हैं ये। पहले इसको चेक करते हैं कि ये एपी है क्या, एपी चेक करने के लिए क्या करूं, 1/3 माइनस 1/6 कितना आ गया 6, ऐसे जैसे मर्जी कर लो यार, 1/6 आ गया। अब 1/2 माइनस 1/3 6, तो 3 नहीं 1/6, एपी तो ये है। जरा जीपी भी चेक कर लेते हैं, वैसे जीपी होगी नहीं मेरे हिसाब से, एपी आ गया। अब आ जाओ जीपी चेक करते हैं, जीपी कैसे चेक करोगे, 1/3 इंटू 6/1 2, 1/2 इंटू 3/1 3/2, जीपी तो नहीं है ये,
तो ये किस में है? एपी में। आपको समझ में आया ऑप्शन यूज कैसे करते? अब इसके लिए कोई फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आ गया, एपी है ये। कोई डाउट है किसी को? आ जाएं आगे। किसमें? एग्जाम में आया हुआ था ये। ओके, 9th, if the term 2x, x plus 10 and 3x plus 2 be in AP, the value of x is, कह रहा है 2x। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है मेरे पास? 2x, x plus 10, 3x plus 2। ये किस में है? ये एपी में है। बताओ x क्या होगा? फीड करके देख लो ऑप्शन। इतना कहां करेंगे, ऑप्शन यूज करेंगे। मैं 7 आ गया, 7 को यूज करते हैं। मैं ए ऑप्शन यूज करता हूं, 14, 7 और 10 17, और 7 21 और 2 23। चेक करो क्या एपी बन रहा है? 17 माइनस 14 और 23 माइनस 17, एपी है ही नहीं, देट इज नॉट माई ऑप्शन। बी, बी है 10, 20, 20 और 30 और 2 32, नहीं है ये एपी। सी ऑप्शन 6, तो 6 से करते हैं, 12, 16 और 6 18 तो 20, ये एपी है। सी इज माई आंसर, यूज ऑप्शन। कोई वो ट्रिक व्रिक लगाने की जरूरत लगती है आपको यार? बेकार में ट्रिकें याद करके बैठ जाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों। हाँ, 4 बार कर लो, फिर कैलकुलेटर में प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ A be the AM arithmetic mean of two positive unequal quantities x and y and G be the GM, then मतलब क्या कह रहे हैं? 10th, दो टर्म्स हैं x और y। अगर मैं इनका अर्थमेटिक मीन निकालू ना, अर्थमेटिक मीन मतलब वही ना 1 + 3 डिवाइड बाई 2 मिडल टर्म, तो वो निकलती है a। और अगर मैं x और y इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालू ना, मतलब जीपी वाला, तो वो निकलता है g। किसी से ये बात समझ में आती है? मतलब कुछ भी ले लो सीरीज, आप ले लो, दो टर्म है ना ये, इन दो टर्म जीएम और ये एम। मान लो मैं ए ले लू 2 और बी ले लू 3, कुछ भी ले, डी ले लू 3, कुछ भी ले लू मैं, ये 2 हो गया, ये कितना होएगा, और ये कितना होएगा 8। और इधर आ जाऊं तो मैं, ये 2, ये 6 और ये 18, 6 × 18, यही होगी ना, ये जीपी होगी, ये एपी होगी। यही कहना चाहते हो ना आप? बस थोड़ा मैथ में आ जाओ तो अपने आप समझ में आ जाएगी बातें, इतनी आसान सी तो बातें हैं। अब क्या कहते हो? ए बड़ा होगा जी से, जी बड़ा होगा, हाँ जी बड़ा होगा, जी बड़ा होगा, 6 होगा जी। ए बड़ा होगा, गलत। ए इक्वल होगा, गलत। ए इसके इक्वल होगा, गलत। ए आंसर। मुझे समझ नहीं आ रही इसमें, लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते ट्रिकें लगाने। उस सीधा सा हिसाब था, कुछ भी मान लो यार। और जरूरी नहीं है आप ए को 1 मान लें, मैं 1 को 1 इसलिए नहीं मानता, दिक्कत आ सकती है। 2 3 मान के चले चलता है, और जाना हो 3 टर्म तक जाया करो। एन को भी 3 माना करो, ए को 2, डी को 3, 10 हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, द AM of two positive numbers is 40 and their GM is 24, the numbers are। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन भाई, अर्थमेटिक मीन कितना है 40 और ज्योमेट्रिक मीन कितना है 24। कह रहा है बताओ नंबर क्या होंगे। यूज ऑप्शन, पहले करके देख लो, ए ऑप्शन को यूज। 72 + 8 डिवाइड बाय 2 40 आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन
पहले को 72 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 बन रही है। अब इसको वैसे भी कर लो, 72 इंटू 8 का रूट 24 इज माई आंसर। थोड़ा चेक करके देखना तो बी करके देख लो, 70 और 10 80 डिवाइड बाय 2 40। ए ऑप्शन तो यूज हो रही है। 70 इंटू 10 का रूट 700 का रूट बनता ही नहीं, ये ऑप्शन बनती ही नहीं, सी भी नहीं बनेगी। 60 और 20 80, ये तो बन रही है। 60 इंटू 20 1200 का रूट 3464, ये भी नहीं बन रही। तो पक्की बात है इस बाई ऑप्शन। चले चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, three numbers are in AP and their sum is 15. If 864 is added to them respectively, then number are in GP, the number are। तो नंबर बताओ आप मुझे। मैं एक बात बताओ, एक ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ है नहीं। 3 नंबर एपी में है, 12th क्वेश्चन 3 नंबर एपी में है। ओके, इसके बाद उनका टोटल 15 है। इनका टोटल, पहली बात तो ये एपी होना चाहिए, दूसरी बात 15 टोटल आना चाहिए, तीसरी बात अगर 8 6 4 ऐड कर दूं, 8 6 4 ऐड कर दूं तो जीपी बन जाए। ये सीरीज है। तो आप देखिए 15 टोटल आना चाहिए, 6 और 7 ये एपी नहीं है, 4 6 5 एपी नहीं, 3 5 7 एपी। आंसर तो यही है, लेकिन फिर भी एपी हो गया सी ऑप्शन। अब 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 और 3 10 5 15 हो गया। अब 8 और 3 11, 6 और 5 11, 7 और 4 11, ये जीपी है। तो सी इज अवे आंसर, यूज ऑप्शन। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 13। द सम ऑफ 4 नंबर इन जीपी इज 60। 4 नंबर जीपी में उनका टोटल 60 है, एंड द एएम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इज 18। द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 18। द नंबर्स आर। पहली बार चेक कर लो जीपी में कौन है। क्वेश्चन में 13, पहले तो याद करो जीपी में कौन है। जीपी चेक करो, ए 2 2 2 है, 4 ये तो है ही नहीं, 8 डिवाइड 16.5, 4 डिवाइड बाय 8.5 ये भी नहीं है। पहली बात तो ऑप्शन ही ए है। भाई इतने आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता यार कोई दिक्कत आनी चाहिए। पहली बात तो ऑप्शन ही ए है। चलो फिर भी पहली बात तो ये जीपी में है ए ऑप्शन। फिर इनका टोटल चेक करो, 60 बनता है क्या? 4 8 16 32 का टोटल कर लो, 60 बनता है, ये ऑप्शन यूज होगी। अगला, द एएम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज 18। फर्स्ट और लास्ट का अर्थमेटिक मीन 18 है। 32 प्लस 4 36 डिवाइड बाय 2। वैसे तो ऐसे होना नहीं चाहिए था, बाकी हम क्या कर सकते हैं, ने बोला ऐसा ही है। कितना का एएम कितने का बोला था उसने? 4 प्लस 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 18 है। यस, ए इज माय ऑप्शन, यूज ऑप्शन। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ इतना इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट। 6240 रुपए 30 इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, सच दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 रुपए मोर देन द प्रोसीडिंग इंस्टॉलमेंट। मतलब पिछली से 10 रुपए ज्यादा होनी चाहिए, एपी सीरीज है ये। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए बताना है। मतलब सम दे रखा है, 30 दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है और एसएन दे रखा है, ए निकालना है। चलो कैसे निकालोगे ए? ऑप्शन यूज कर लें।
ऑप्शन यूज करके ए 36 60 30 36 को यूज कर लो, बीच वाली ऑप्शन है, 36 को यूज कर लो। कैसे करोगे जल्दी? एन बाय टू वाले में कर लो। क्या करोगे एन बाय टू वाले में? एन बाय टू, एन कितना है? एन बाय टू 15 आ गया। 2a, ए आप 36 यूज कर रहे हो, 72 प्लस एन माइनस 1 29 इंटू डी 290। 36/2 क्यों? 30/2 एन बाय टू करोगे ना, एन तो 30 है, ए है 36, तो हमने ए एज्यूम किया 36 पहले, तो कितना आ गया ये? कितना रहा? 5430। मतलब मैंने ए ऑप्शन यूज किया, 5430 आ रहा है, बी ऑप्शन तो यूज करना बनता ही नहीं अब मेरा, 30 से तो और कम ही आना है ना। अब बस एक ही ऑप्शन रह गई है सी, सी और यूज करके देखता हूं क्या बनता है मेरा। ए मेरी ऑप्शन नहीं बन रही, सी 15 इंटू 2a 120 प्लस 290, सिक्स वन, ये भी नहीं बन रही मुझे, तो 6350 जोड़ने, 6240 जोड़ने हैं। नन ऑफ दिस माई आंसर। समझ में आ गई बच्चों? हम 15th क्वेश्चन पर आ गए, अब आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ दिस टू एन टर्म्स इज, आ गया फॉर्मूला, इनका टोटल क्या होना चाहिए। एक काम करते हैं, 3 टर्म्स उठा लेते हैं, उनका टोटल करके देख लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, यूज ऑप्शन। करो 3 का टोटल, 1.03 प्लस, बोलो 1.03 का स्केयर प्लस 1.03 का क्यूब। पता है ना कैसे करेंगे? 1.03 इक्वल दबा दो, फिर मल्टीप्लाई इक्वल दबा दो, जल्दी करें कैलकुलेटर, कैलकुलेटर चलाना सीखे। कितना? ये आंसर आना चाहिए। आ जाओ देख लेते हैं, एन को 3 रख के देख लेते हैं, पहले में रखते हैं ए ऑप्शन में। 103 इंटू 1.03 की पावर 3 माइनस 1, यही है ना, ये पावर -1। करना कितना आ रहा है? 1.03 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, फिर -1 करें, हाँ 9.550, ये ऑप्शन ही नहीं है, बी ऑप्शन। 103/3 अंदर तो वही है, 103/3 अंदर यही है, बी ऑप्शन है, बी इज माई ऑप्शन। क्या आपको मुश्किल लग रहा है ये? कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, कैलकुलेटर चलाना जरूर सीखे। 15वां हो गया। 16, if XYZ are in AP and XYZ plus 1 are in GP, then, बड़ा कमाल है, XYZ तो AP में है, क्वेश्चन नंबर 16, XYZ AP में है, और XYZ प्लस 1 कर दूं तो GP बन जाता है। तो आप ये बताएं, x माइनस जेड का स्केयर इज इक्वल टू 4x होगा, क्या होगा, क्या होगा? बड़ी दिक्कत वाली बात है। मान लो ना, कुछ भी ऐसा मानो कि जेड में 1 जोड़ू, जीपी बन जाए, तो x1 a1 मान लो, तो ये भी एक ही हो जाएगा ना, और d2 मान लो, तो ये 2 हो गया, यहां पे r2 हो गया, ये दोनों सेम आ गए, ऊपर 3 हो गया, नीचे 2, ये तो बनेगी नहीं,
सेम आना चाहिए, कुछ ऐसा बनाओ। क्या करना चाहिए, ए को 2 मानो, फिर 2 आ गया। डी को 1 मान लू, नहीं, डी को भी 2 मान लू। 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 2 दूनी 4। अब ये 4 और 2 6, यहां पे 4 दूनी 8, ये तो बनता ही नहीं। हाँ या ना, मुझे 6 में 1 जोड़ना है, 7 आना चाहिए, मतलब ये चीज बनती नहीं, तो कोई पॉइंटों में जाएगी, बन ही नहीं सकती ऐसे तो। चलो ये वाली टेक्निक खत्म हो गई मानने वाली। अब सोचो x माइनस जेड इज इक्वल टू 4x, मतलब ऐसा करते हैं यार, ये 2 4 है, मान लो मैं कैसा करूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है सपोज करो, और ये 1 है, ये 2 है, और ये 4 है, बन गई। ये 1, A1 और D 1 और 1 1 और R 2, तो ये 1 बनी, ये 2 बना, ये 3 बना, ये 1, ये 2, तो ये 4, ये बिल्कुल ठीक बैठ गई। ऐसे कुछ ना कुछ बनेगा जरूर, हमें सोचना होगा कहीं ना कहीं। अब आराम से बात करते, क्या कहना चाहते हो आप, मुझे पूछना क्या चाहते हो गई बात। आप कह रहे हो x माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आता है, x y z, x y z, क्या कह रहे हो आप, x माइनस जेड 1 माइनस 3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 आता है, यही कहना चाहते हो ना आप। तो 3 माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 4, आर है, ए इज माई ऑप्शन। हाँ या ना, z माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ए इज माई ऑप्शन। किस किसी मेरी बात समझ में आती है? ऐसे थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको लगे कि दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा तो ये गलत फहमी में है आप। चलो क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर x 8y आर इन जीपी एंड द नंबर yx एंड माइनस 8 आर इन एपी, द वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब 17 x y, x 8 और y लिखूं मैं, तो ये एपी बनता है, जीपी बनता है, ये जीपी बनना चाहिए, और x y और माइनस 8 कर दूं तो एपी बन जाना चाहिए। तो एक्स वाई बताना है, यूज ऑप्शन। अगर माइनस 8 यूज करूं, अगर ये -8 है और ये भी -8 है, मैं पहले ए ऑप्शन यूज कर रहा हूं, मतलब मैं ए ऑप्शन यूज करता हूं, -8, तो 8 डिवाइड बाय -8, 8 डिवाइड बाय -8 -1, -8 डिवाइड बाय 8 -1, ये जीपी तो बनता है। ओके, अगर मैं इसको एपी बनाना चाहूं तो x कितना है 8, नहीं x -8, y -8 और -8 आप क्या ही रहे हो, तो 0, एपी हो ही नहीं सकती, एपी नोमिनेटर भी कभी 0 हो ही नहीं सकती, ए ऑप्शन यूज हो ही नहीं सकता, मतलब डी कभी 0 नहीं हो सकता। कोई डाउट है यहां तक? अब बी ऑप्शन 16 और 4, 16 8 4, ए जीपी बन गई, 0.5 आ रहा है। एपी देखते हैं, 16 8 -8, हाँ एक्स वाई और -8 करेंगे ना, हाँ 16 4 -8, 4 -16 -12 एपी बन गई, बी इज माई आंसर। किसी को डाउट हो तो बता दो, मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई दिक्कत आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द nth टर्म ऑफ द सीरीज 16 8 4 इन 1/2 की पावर 17, द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी? पहली बात तो ये चेक करो ये सीरीज कौन सी है, एपी है कि जीपी है। 16 डिवाइड बाय 8, 8 डिवाइड बाय 16 0.5, 4 डिवाइड बाय 8 0.5, पक्की बात है ये जीपी सीरीज है। आपको ए भी पता है, आपको आर भी पता है, एन निकालना है, सम दिया हुआ है, नहीं एन टर्म दी हुई है, एन टर्म दी हुई है एन। मैं 20वीं टर्म निकाल के देखता हूं, 20वीं टर्म क्या होती है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। ए इंटू 19 आर टी एन, 20वीं टर्म 19 ओ आर की पावर 19, आर की पावर 19, ठीक है ना। ए कितना है मेरे पास? ए है मेरे पास, ए है 16, आर कितना मेरे पास? 0.5 की पावर 19, ठीक है। एक बार वहां से भी करके देख लो, 2 की पावर 17 कर लो, उसको फिर 1 से डिवाइड कर लो। वैसे मुझे यहाँ 20 यूज नहीं करके देखना चाहिए था, 21 यूज करके देखना चाहिए था। टोटल आना चाहिए क्या? 5 बार 0 762, तो मतलब ए ऑप्शन तो इसका है ही नहीं। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। वैसे मुझे पहले बी यूज करके देखना चाहिए था। बी ऑप्शन 21 साल है, ए इंटू आर की पावर 20, 16 इंटू 0.5 की पावर 20, नहीं आ रहा। सी ऑप्शन 22, ए इंटू आर की पावर 21, 16 इंटू 6 की 0.5 की पावर 21, 0 2 3 4 5 7 6 2 आ गया। सी इज माई ऑप्शन, सी इज माई ऑप्शन। 18th हो गया, 19, the sum of nth term of a GP whose first term is 1 and the common ratio is equal to this, the value of n। अब क्या दे रखा? सम 128 इंटू 1 इन प्लस 127 डिवाइड बाय 128। मुझे इसको सोल्व करके बताओ क्या आ रहा है। सम ये आना चाहिए 1.9921, ये सम आना चाहिए। यूज ऑप्शन, यूज ऑप्शन में आपके पास आप यूज कर लें 7 को, 7 को यूज करते क्या बनता है? तो सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? ए कितना है? एक, एक को तो छोड़ ही दो, एक इंटू आर की पावर, आर कितना है? 0.5, आर की पावर एन, एन 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.5 माइनस 1, नाइन 8, मतलब आसपास पहुंचने वाला हूं मैं। 7 है ना ये, 8 पे कर लो, हो जाएगा मेरे हिसाब से, 8 पे कर लो। मतलब बी ऑप्शन तो है नहीं, सी ऑप्शन 8 पे नहीं, ए ऑप्शन है नहीं, बी ऑप्शन। तो 0.5 की पावर 8 माइनस 1
0.5 इंटू 1.992, डेट इज माई आंसर। तो बी मेरी ऑप्शन है। कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, T4 ऑफ ए जीपी इन एक्स इज आना चाहिए। T4 ऑफ ए जीपी इज एक्स, T10 इज वाई एंड T16 इज जेड। मतलब कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 20। वो कह रहे T4 कितना है? x, और T10 y, और T16 z है। देन ये बताना क्या होगा? कुछ नहीं, कोई भी एक मान लो, a कुछ मान लो, r कुछ मान लो, T4 y x y z आ जाएंगे। मैं a मान लेता हूं 2 और d मान लेता हूं, r मान लेता हूं 3। ओके ना? तो कर लो इसको यूज। तो 4 क्या आएगा? 2 इंटू 3 की पावर 3 कितना आ गया? 54। ये क्या आ गया? x। आप चाहो तो अब छोटा भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है यहां पे एक्स स्केयर जेड स्केयर करने तो मैं कोई दिक्कत ना आ जाए, 54 का स्केयर उसका स्केयर, बाकी करना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई को कर लो, T10 निकालो, 2 इंटू 3 की पावर 9, वाई आ गया 39366। जेड निकाल लो, 2 इंटू 3 की पावर 15। मैं तो कह रहा था आर को मैं होता तो एक ही लेके चलता, वो हर पेज में चेंज करना पड़ सकता है, सोचना पड़ता है। मैं तो आर एक लेके चलता और बड़े आराम से कर देता। कुछ ज्यादा नहीं कर दिया आपने? मैं तो पता है कहता हूं क्यों। मेरा मानना यह है, इसको इतना बड़ा ना मान के आर को 1 मान लो ना यार। 1 हो सकता है ना आर, पर जिन केसेस में आर 1 होगा वो केसेस बेकार हो जाएंगे, कभी ना मानना। R1 मानोगे तो 2 2 2 2 2 ही आता रहेगा ना, इसलिए नहीं मानता मैं बार बार। वो एक ऑप्शन चेंज कर देते हैं हमारी। क्या करूं? A को 1 मान लू, R को 2 मान लू, छोटा से छोटा करके देखते हैं। हाँ, एक, हाँ, कोई और? यार मैं आपके ना दोनों तरीकों से सोल्व करके दिखा देता हूं, जो बच्चे मुझे कह रहे हैं। मैं पहले तो अपना तरीका कि भाई साहब मुझे तो मैथ आता ही नहीं, मैं कहा मैथ का टीचर, तो कैसे करूंगा भाई? 4 XYZ है ना, मैं कुछ भी मान लू, एक्स वो ए मान लेता हूं 1, आर मान लेता हूं 2। मेरे लिए तो ये ज्यादा आसान है, मेरे को तो टेंशन नहीं होती इससे बिल्कुल भी। XYZ में उलझा देते हो आप मुझे, एक्स निकाल दूंगा मैं। कैसे? 1 इंटू 2 की पावर 3 8, 1 इंटू 2 की पावर 9, 512, 1 इंटू 2 की पावर 15, 273276 8। मेरा आ गया ये। ओके, अब आप मुझे चाहते क्या हो भाई साहब? आप मुझे कह रहे बताओ इनमें से कौन सी बात सच्ची है, करके देख लेता हूं। एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई जेड, ए ऑप्शन। एक्स का स्केयर 8 का स्केयर इज इक्वल टू वाई इंटू जेड। मेरे पास कैलकुलेटर है, हुई सा ए ऑप्शन ही गलत है, बी ऑप्शन। जेड स्केयर इज इक्वल टू एक्स वाई, जेड स्केयर 32,768 का स्केयर इज इक्वल टू एक्स वाई 8 इंटू 512। और ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है, बी ऑप्शन ही नहीं है। वाई स्केयर इज इक्वल टू जेड एक्स, वाई स्केयर 512 का स्केयर इज इक्वल टू जेड एक्स। आ गया? कर लो, हो गया।
पहले वाले से, हाँ उससे आएगा ही वो, तो मैं थोड़ा बड़ा आ रहा था इसलिए था, मैंने वो इसलिए काट दिया, थोड़ा बड़ा आ रहा था, मैं तो इसलिए कर लिया, बाकी आएगा तो है ही है, ये आ गया, तो सी इज माई ऑप्शन। अब प्रॉपर मैथ वालों पे चलते हैं, प्रॉपर मैथ वाला क्या करेगा, ये 4 है, ये 16 है, मतलब ये मिडिल टर्म है बिल्कुल। देखो कैसे करेगा वो, कहेगा 4 + 16 डिवाइड बाई 2 करूं 10 आएगा, 10 मतलब ये बिल्कुल मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म है तो ये फॉर्मूला लग सकता है मेरा मीन वाला, ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक था ना, तो x इंटू जेड का होल रूट, क्या ये वैल्यू है, हाँ ये वैल्यू, मैं ठीक चल रहा हूं, हाँ मैं ठीक चल रहा हूं यार, कमाल है यार, एक्स और जेड है, कांट यूज इट, जो मैंने कराया वो अच्छा है कि गंदा है, मुझे ये बता दो बस आप। यार इसमें क्या सोचना, मुझे बता, इसे सोचना क्या था, बेकार में टाइम खराब कर रहे हो, मेरा भी खोटी कर रहे हो और अपना भी, इसमें सोचना क्या था, ये मैं 3 क्वेश्चन कर चुका होता, मैं तो सीधा साधा सा आदमी हूं, मेरे को सीधी सादी सी बातें आती, मेरे को तो आती नहीं है टेढ़ी बेढ़ी बातें आपकी। एक्स वाई जेड आर इन जीपी, क्वेश्चन नंबर 21, एक्स वाई, दोबारा, मैं समझ गया, बच्चे कह रहे थे एक्स अर्थमेटिक में लगाता क्यों मैं, एक्स प्लस जेड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2y, दैट इज माई आंसर। ना भाई मैं तो अपने पे ठीक हूं, आप अपने ए वाई को अपने पास रखो, हमें अपना काम करने दो, वो लगेगा ही नहीं उनके वाला हर केस में, वैसे बेकार की बातें बना रहे हैं, फिर वो 10 जगह बनाओगे, 10 जगह अलग अलग लगाऊंगा, अपने बस की नहीं बात भाई सब, ना मैं पंगे ले सकता, मैं कोई 10 टेक्निक नहीं बना सकता बैठ के, और ना तो हम ठीक है ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं ना, हम क्यों परेशान हो, बेकार में ये डीसी बन रहे हैं सारे। एक्स वाई जेड इन जीपी, एक्स वाई जेड जीपी में है तो वाई स्केयर इज इक्वल इतना, वाई इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, लगा लो कौन से फॉर्मूले लगाओगे बैठ के, एक्स वाई जेड जीपी में है, और कुछ नहीं, मैं सिंपल से करूंगा इसको, मैं तो एक्सो मान लू, कोई भी सीरीज मान लू, ये 1, ये 3, ये 6, यार A1 D2 R2 करके देख लो फीड यार, कौन सा फॉर्मूला सही बैठता है, इतना क्यों टेंशनबाजी में जा रहे हो, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स जेड, वाई स्केयर, ए ऑप्शन है, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स जेड, 3 का स्केयर इज इक्वल टू 1 × 6, ना ए ऑप्शन नहीं है, बी, नहीं वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, वाई, वाई स्केयर करना, क्या कह रहे हो, एक्स स्केयर, सॉरी मैं गलत लिख बैठा यार, ये एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर इज इक्वल टू, कहा है यार 21वां है ना, यार वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स जेड, क्या करवा रहे तुम मेरे साथ बार बार, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स जेड, वाई स्केयर मतलब 3 का स्केयर इज इक्वल टू एक्स और जेड, 3 3 9 इज इक्वल टू 6 है नहीं, मेरे तो ये ऑप्शन निकलती नहीं, ए तो है ही नहीं, बी में देखते हैं, 1 2 6, 2 का स्केयर इज 1 2 4, 1 2 4, 4 इज इक्वल टू 4, मेरी ये ऑप्शन आ गई। अब बिना वैल्यूज के निकल जाता है, बताओ कैसे निकालू बिना वैल्यूज के, y इज इक्वल टू क्या था आप ये बताओ, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स और जेड,
y कितना है 2, 2 का स्केयर इज इक्वल टू 1 इंटू 4, 4 इज इक्वल टू 4। अपना फॉर्मूला सेटिस्फाइड, अपना ये आंसर। जिसको पंगे लेने हो ना एक्स वाई जेड के लेता रहे, अपने बस का नहीं है यार। आप मेरी बात समझो, हम यहां ना मैथ करने की दो टेक्निक्स है। हम बिजनेस मैथमेटिक्स आदमी हैं, हमारे को एक्स वाई जेड बड़ा लेट समझ में आता है। इसको ए मान लो, उसको बी मान लो। ए भी क्यों मानते हो, एक और दो क्यों नहीं मान लेते? सिंपल सी बात है। मैं तो सीधा यही करता हूं भाई, आपने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड कर लिया, अब करके देख लूंगा भाई साहब, 1 मिनट फालतू से ही। लेकिन ये तो कॉन्फिडेंस है, पीजीपी आती है मेरे को। वैसे मैं बताऊं मैथ वाले बच्चे क्या कह रहे थे, मैं मैथ वाले बच्चे की बताता हूं क्या कह रहे थे। बताना कैसे कह रहे थे एक बार। आर का फॉर्मूला क्या होता है? T2 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू T3 डिवाइड बाई T2। अच्छा, T2 कितना है मेरा? Y, T1 कितना है? X, T3 कितना है? Z बाय Y, क्रॉस मल्टीप्लाई Y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। वाओ, एग्जैक्ट। ZX मतलब जो भी था। तो मुझे आपको मेरे वाला अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, मेरे को ये बताओ, ये वो चक्कर ये उनका जिन बच्चों का मैथ होता है ना, उनका दिमाग एक्स जेड वाई जेड पे चलता है ज्यादा। 21वां। अब हमारे सीधे साधे आदमी मैथ जानते नहीं, ये कहां से समझ जाएंगे इन बातों को। 22वां 22वां क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 200 टू 300। याद है मैंने करवाया था। सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स, गधे कहेंगे, लगेगा ही नहीं। वो तो नेचुरल नंबर में होता था, एन स्क्वायर में। यही देख रहा चेक याद भी आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा था ये स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं। 1, 3, 5, 7, 9 यहां से शुरू करता मैं नेचुरल नंबर से, तब ओड नंबर का टोटल एन स्क्वायर हो जाता। आगे रट्टे बाजो। अब इधर देखो 200 से लेकर 300 के बीच में पहले बताओ ओड नंबर कौन से होंगे, लास्ट कौन सा होगा, फर्स्ट कौन सा होगा? फर्स्ट 201, लास्ट 299। अब सम करना है इनका। डी कितना है मेरे पास इसमें? 2। हाँ या ना? ए कितना है? 201। लास्ट टर्म कितनी है? 299। क्या था? लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इंटू एन इक्वल टू कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? अच्छा, इंटू एन। एन क्या होगा? तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। एन तो मुझे पता ही नहीं। अच्छा, मैं 11600 पुट कर दूं, एन निकाल दूंगा। ऑप्शन में एन नहीं बताना मैंने, ऑप्शन में ये बताना 11600 ठीक है कि नहीं है। एन कितना हो कैसे पता मुझे? मतलब आप कहने थे 201 से 299 के बीच में कितने नंबर होंगे, अगर ये पता हो तभी तो एन बताऊंगा। यहां पे तो एन भी गुम है और एस एन भी गुम है। एन दे रखा होता तो एस एन यूज कर लेते थे, एस एन दे रखा तो एन यूज कर लेते। यहां दो चीजें गुम है। और ये रहा हमारे सस्पेंस में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय बच्चों।